अयोध्या के राजा दशरथ के वचन पालन के लिए भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास पर गए। यात्रा के दौरान उन्हें गंगा नदी पार करनी थी। वे गंगा तट पर पहुंचे, जहां उनका सामना एक विनम्र और गरीब नाविक केवट से हुआ। केवट एक सच्चा भक्त था, जिसने भगवान राम को पहचान लिया था। श्री राम ने केवट से कहा, नाविक, क्या तुम हमें अपनी नाव में बैठाकर गंगा नदी पार करा सकते हो? केवट ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपकी सेवा अवश्य करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं आपको बिना आपके चरण धोए नाव में चढ़ने नहीं दूंगा। केवट ने समझाया, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आपके चरणों की धूल में चमत्कार है। जब आपकी चरण धूलि ने पत्थर बनी अहल्या को फिर से जीवित कर दिया, तो मैं डरता हूं कि आपकी चरण धूलि मेरी नाव को भी कहीं जल परिवहन से मुक्त कर उसे चमत्कारी बना दे। अगर ऐसा हुआ तो मेरी आजीविका समाप्त हो जाएगी। कृपया मुझे आपके चरण धोने दें। श्री राम उसकी भक्ति और श्रद्धा से मुस्कुराए और उसकी शर्त को स्वीकार किया। केवट ने नदी के जल से भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के चरण धोए। यह दृश्य अत्यंत दिव्य और भक्ति से परिपूर्ण था। केवट के हृदय में गहन श्रद्धा थी और वह इस सेवा को अपना सबसे बड़ा सौभाग्य मान रहा था। इसके बाद उसने तीनों को अपनी नाव में बिठाया और गंगा नदी पार कराने लगा। नाव में यात्रा के दौरान केवट और श्री राम के बीच संवाद हुआ। केवट ने पूछा, प्रभु, क्या आप मुझे अपना परिचय देंगे? मैं जानता हूँ कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। भगवान राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं एक साधारण वनवासी हूँ, जो धर्म का पालन करने के लिए वन जा रहा है। लेकिन केवट जानता था कि वह साक्षात भगवान विष्णु के अवतार से बात कर रहा है। उसने कहा, प्रभु, आपकी लीला को कौन नहीं जानता। मुझे धन्य कीजिए और मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए। जब गंगा पार हो गई तो श्री राम ने केवट को पारिश्रमिक देने की पेशकश की, लेकिन केवट ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, मैं एक गरीब नाविक हूँ। जैसे नाविक किसी को नदी पार कराता है, वैसे ही आपने मुझे संसार सागर पार करने का मार्ग दिया है। आपसे कोई शुल्क लेना मेरा अपमान होगा। श्री राम उसकी निस्वार्थ भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने केवट को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी यह सेवा मुझे सदा याद रहेगी। जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में स्वार्थ नहीं होता। केवट ने अपनी सेवा को भगवान की पूजा के रूप में किया और बदले में कुछ भी नहीं चाहा। उसकी भक्ति, विनम्रता और निस्वार्थ प्रेम ने भगवान राम का हृदय जीत लिया। यह कहानी भक्ति, सेवा और विनम्रता के महत्व को समझने का एक अनुपम उदाहरण है।